कि तहज्जुद की नमाज आम दिनों में किस वक्त अदा कर सकते हैं? क्या फजर से कुछ वक्त पहले अदा कर सकते हैं? गालिबन यहाँ सवाल करने वाले की मुराद ये है कि रमज़ान के अलावा, क्योंकि रमज़ान में आम तौर से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि तरावी की नमाज ये तहज्जुद ही की एक शक्ल है और तरावी की नमाज आम तौर से इशा के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। तो बाकी के 11 महीनों में तहज्जुद की नमाज कब पढ़ सकते हैं या कब कौन सा वक्त बेहतर है, ये सवाल पूछने वाले ने पूछा है। तो देखिए, तहज्जुद की जो नमाज है जिसको शरीयत में क़ियामुल लैल भी कहा जाता है, इस नमाज का जो वक्त है वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। यानी इशा के वक्त से इसका वक्त शुरू हो जाता है। इशा की फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के आप फजर के तुलू होने तक इस नमाज को कभी भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आप ये पूछें कि इसका बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, यानी अगर हम पूरी रात को 3 हिस्सों में बांट दें तो जो आखिरी लास्ट जो थर्ड हिस्सा है, ये वो मुबारक वक्त होता है जिस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों से कहता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मगफरत तलब करो, मैं तुम्हारी मगफरत करूंगा। तो उस मुबारक वक्त में इस नमाज को पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा अफजल है। अलबत्ता अगर कोई इशा के बाद फ़ौरन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यहाँ एक बात और याद रखें कि जिसको तहज्जुद की नमाज पढ़नी हो और उसका ये इरादा हो कि वो आखिर वक्त में पढ़ेगा, तो वो इशा के बाद वित्र की नमाज ना पढ़े। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। तो आखिरी नमाज जब वित्र को बनाना है तो वो तहज्जुद पढ़ने के बाद वित्र की नमाज पढ़ेगा। और ये जो क़ियामुल लैल की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, ये 11 रकात हमको पढ़नी है और वित्र की नमाज 1 रकात भी पढ़ सकता है, 3 रकात भी पढ़ सकता है, उससे भी ज़ायद पढ़ सकता है। बेहतर यह है कि 3 पढ़े, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था। 8 + 3 यानी 11 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी और बाकी दिनों में भी पढ़ते थे।